माझी चल माझी चल माझी चल ओ माझी चल ओ माझी चल माझी चल माझी चल तू चले तो चंबागे मौजों की पायल माझी चल माझी चल माझी चल माझी चल बहुत ही चढ़त है। हेलो अरे ओ बचुआ ऐसा ही जानत पड़े छै। अरे दो देख दो मानव आवत है तू देख किलो चौथे तो ये जो सवार आ रहे हैं ये मैं लेके जाऊंगा। ले जा मेरे सर पे जो गलगी लगी है ना वो बेटा साहब ठीक है नहीं चाहिए। ले जा बेटा ठीक है ले जा लेके जाऊंगा। हाँ ले जाऊंगा। कैसे लेके जाएगा? मैं नाव में मिला के लेके जाऊंगा। ये नाव में? हाँ इसके आगे मोर है पीछे तितली है। कैसी है? कैसी है? टूटी फूटी है रे। मैंने टूटी फूटी बढ़िया है। अरे पानी मछली वाली कैसी है? अरे नई वाली है ये। कभी आगे मोर है पीछे तितली है। अरे ऐसी है? अरे नहीं तो है।
सौदी। अरे बूढ़ी हो गई नाव की तेरे जैसे। बहुत काम करती है। अरे नहीं तेरे तरह बूढ़ी हो गई है रे। कलगी है ना, कहीं काम नहीं आएगी। अरे बहुत काम आती है रे कलगी उतर जाएगी। अरे नहीं लेके चले जाएंगे। अरे कौन ले जाएगा? ले जाएंगे। नहीं ले जाएगा। ले जाएंगे। पुरानी सोच ऐसी है मेरी सोच। पुरानी कमाल होती है, नहीं कि आगे मोर है। कौन है भाई? चुप कर सुनत रहे। कौन है? लक्ष्मण जाओ और इन मल्लाहों से पूछो क्या ये हमें गंगा पार करा देंगे? समय आइए, मेरी नौका तैयार है। नहीं महाराज इधर आइए, हमारी नौका में आइए। हमें तो गंगा पार जाना है, कोई भी उतार दो। महाराज आप किस गांव से आवत है और आपका नाम क्या है? भाई हेलो हम राजा दशरथ के बेटे मैं राम हूँ और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और मेरे संग में मेरी पत्नी सीता है। महाराज तो आप तो राम कहते हैं, आप ही कौशल्या के तारे हो। अरे नथुआ वो राम है जिसके पांव लगाने से पत्थर उड़ जाते हैं। अरे ये तो हमारी नाव को उड़ा देंगे भैया, इसलिए इनको तू ले जा। हाँ ले जा। मैं कैसे के लेके जाऊं? मेरी नाव में मोर है, ऊपर तितली भी है। तेरी पुरानी है ना, तेरी पुरानी है ना, पुरानी 100 दिन वाली को ले जा। ले जा भैया ले जा। नहीं जाओ महाराज, इसकी नाव में चले जाओ। नहीं तितली वाली में जाना ना, मोर वाली में जाना, मेरी वाली में नहीं जाना। पुरानी होती है ना 100 दिन वाली से जाएंगे। जा ले जा ले जा ले जा भाई, मैं नहीं लेके जाऊंगा। ले जा ले जा। मैंने नाव ले जानी है। आइए महाराज इसके साथ जाइए। नहीं महाराज इसके पास जाइए, इसकी नाव पुरानी है। कलगी वाला है ना, आइए इसकी नाव ले जाएंगे। आ जाओ, जा ले जाओ। भाई मेरे पास हमें गंगा पार जाना है, आप इनकार मत करो। केवट न करो मेरे ये वो राजकुमार है हाँ जो पत्थर भी थे।
सही बात। दशरथ के राजकुमार है। हाँ, अब ये मुसीबत में है भैया, क्या करें? इनको गंगा पार करवा ही देते। करवा दे। पर एक हमारी बात माननी पड़ेगी इनको। बोलो। वो बात करवाते हैं, इनके सामने बोलते हैं। नहीं ऐसे नहीं। पहले इनके धोते हैं चरण, अगर कुछ होगा तो नीचे हो जाएगा भैया। ठीक है, हमारी बात मान ली। चल चल आइए। घबराओ नहीं भाई, अगर तुम्हारी नौका उड़ेगी तो हम भी तो तुम्हारे साथ उड़ेंगे। महाराज, हम ये बात नहीं जानत रहे, हम पहले आपके चरण धोए, फिर आप हमारी नाव में जा सकते हैं। कहिए मंजूर है? अच्छा भाई, हमें मंजूर है। जा रहे नथुआ, सामान लेके आ, आजा। अरे नथुआ, जल्दी कर रहे बोले, जल्दी कर। अरे भगवान, अरे सुन। हाँ हाँ हाँ, हमें कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं होगा हमारी नाव को। यदि उड़ेंगे सब इकट्ठे ही उड़ेंगे। चलो। कैसे कैसे? ठीक है भाई, ये ले। ठीक है। शिकायत इसका जल्दी। तू जला, तू बूढ़ा है ना, तू जला ना, बाद में पी रही बीड़ी। अरे नहीं, तू जला रे। एक बार। अरे बाद में बीड़ी पियो। अरे मगर नथुआ, क्यों लगाना बीड़ी? जब पी ले मेरी बीड़ी तेरे साथ जाएगी बुड्ढे। तेरे साथ नहीं जाएगी? नहीं, चली जाएगी। हाँ, ऐसे ढोल को भोगी तो रहेंगे। हाँ हाँ, धूप के बाद लगाते हैं लोग। इसका काम तमाम करो। अपने सिर पे मार ले इसको। तेरे सर पे मार। अपने पे मार। पीछे हो गया। अपने मार। पीछे हो गया। अपने पे। पीछे हो गया। लगा पहले। लगो। जल्दी कर, जल्दी कर। उठा ले सामान। वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए, वीडियो। आइए महाराज, आइए। इधर इधर से तुम इधर से महाराज। बैठ जाइए। चल रहे नथुआ, चलो जल्दी कर। जल्दी जल्दी चलाना। पार करो मेरा बेड़ा प्रभु जी, पार करो मेरा बेड़ा। पार करो मेरा बेड़ा प्रभु जी, पार करो मेरा बेड़ा। पार करो मेरा बेड़ा प्रभु जी, पार करो मेरा बेड़ा। पार करो मेरा बेड़ा प्रभु जी, पार करो मेरा बेड़ा। पार करो मेरा बेड़ा प्रभु जी, पार करो मेरा बेड़ा। ओ पार करो मेरा बेड़ा प्रभु जी, पार करो मेरा बेड़ा। भर दो अब कर दो, मेहर की एक नजर अब कर दो। करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा प्रभु जी, पार करो मेरा बेड़ा। प्रभु जगा दो किस्मत सोई, प्रभु जगा दो किस्मत सोई। मेरे गुने ना कोई, प्रभु जगा दो किस्मत सोई। सबको आसरा तेरा प्रभु जी, सबको
को आसरा तेरा। पार करो मेरा बेड़ा प्रभु जी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा प्रभु जी, पार करो मेरा बेड़ा। लो भाई, अपनी मजदूरी ले लो। नहीं महाराज, हम आपसे मजदूरी नहीं ले सकते, हम पर तो पाप चढ़त है। नहीं भाई, अपनी मजदूरी तो ले लो। भला महाराज, एक मल्लाह दूसरे मल्लाह से कैसे मजदूरी ले सकता है? हमने आपको गंगा पार कराया है, आप हमको भव सागर पार करा दो महाराज, हमको भव सागर पार करा दो। जैसी तुम्हारी इच्छा। आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। क्या कारण है, जरा मैं भी सुनूं। कुछ कारण को तो बताऊं। कारण तो अवश्य है, आप मुझसे कुछ पाते हो। नहीं भाई, ऐसा कदापि नहीं। मैं खुद हैरान हूं कि इसके पीछे क्या वेग है। महाराज जय हो। महाराज, अवधपुरी से एक दूत आया है, सब खैरियत है, मगर होता है आपको जल्दी बुलाया है। जाओ, उस दूत को आदर सहित हमारे पास भेज दो। अरे सब कुछ कुशल से है, जो जल्दी का संदेशा लाया है। महाराज, हाँ, जैसे तो सब ठीक है, मगर आपको जल्दी बुलाया है। पिताजी तो प्रसन्न है। हाँ महाराज, पर आपको जल्दी बुलाया। लक्ष्मण जी राजी खुशी से तो है। जी महाराज, सब कुशल है, पर आपको जल्दी बुलाया है। अरे तो आदमी है या ऊट गुलाब? जो बात पूछता हूँ उसका उल्टा ही जवाब देता है। हाँ महाराज जी, आपको जल्दी बुलाया है कि रट लगाए हुए है। हाँ हाँ महाराज, आपको जल्दी बुलाया है। तू सीधी तरह से बात क्यों नहीं करता और हमारी बात का जवाब क्यों नहीं देता? हाँ महाराज, पूछिए, आप क्या पूछते हो? मैं पूछता हूँ, पिताजी, माताजी व भ्राता जी सब राजी खुशी से है? हाँ महाराज, वैसे तो सब कुशल है, पर आपको जल्दी बुलाया है। अजब दीवाने से पाला पड़ा है। हाँ महाराज, आपको जल्दी बुलाया है। अरे जल्दी तो बुलाया है, कुछ कारण भी बताया है। हाँ महाराज, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि आपको जल्दी बुलाया है। छोड़ो और जल्दी से अयोध्या जाने की तैयारी करो। हाँ महाराज, आप जल्दी चलो, क्योंकि आप दोनों को जल्दी बुलाया है। चुप रहे और अदाई, ज्यादा बक बक मत कर। ना महाराज,
जी से आज्ञा लेकर सब अयोध्या चलने की तैयारी करो। ना मालूम आज इसका मातम है जो सूर्यवंशी झंडा भी नम है। बेशक आसार तो खराब ही नजर आ रहे हैं। चलो भैया, चलो भैया, जल्दी महलों की तरफ चलो। माता जी प्रणाम। जियो मेरे लाल, आओ मेरे बेटे, तुमने बहुत दिन लगाए। कहो तुम्हारे मामा जी, नाना जी सब राजी तो है? हाँ माता जी, सब राजी खुशी से, लेकिन पिताजी कहाँ हैं? बेटा जरा आराम करो, सफर की थकान से थक गए हो। जरा थकान तो उतार लो। मेरी थकान तो पिताजी के मात्र दर्शनों से ही दूर होगी। पहले कुछ खा पी तो लो, खेलना फिर धीरे धीरे सब हाल बता। ये धीरे धीरे ना मालूम किस बला का नाम है। जो सवाल करता हूँ उसका उल्टा ही जवाब मिलता है। तुम तो खामखा गुस्से में आ रहे हो। क्या तो दिया, धीरे धीरे सब बता दूं। फिर भाई धीरे धीरे की कहानी। माता जी अगर अब की बार ना बताया तो मैं खुद को हलाक कर लूंगा। अफसोस, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग से धार गए।
मेरे नाम का मौका अभी है। आप उमर जी, आप खुशी से राज संभालो, दिल और आराम से अयोध्या में रहो। ओ नमक हराम, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैं अभी तेरी खबर लेता हूँ। भाई, जो कुछ आना था वो हो चुका। अरे चुड़ैल, जल्दी यहाँ से कपूर हो जा और मेरी नजरों से दूर हो जा। बस करो मेरे लाल, ऐसे मत करो। मेरे सामने से दूर हो जा। क्या बेटा, अब मेरे साथ वो नहीं रहा। तुझे तब पता चलेगा जब से मरण अपने प्राण त्यागेगा। भला ये कैसे पैदा किया है तुम्हारे मन में? इतना समझ लो। इतना समझाने पर भी तेरा शौक नहीं गया। हाँ, मेरा जीवात्मा इतना निर्लज है, इतने शौक पर भी अभी तक प्रलोभ नहीं सुधारा। शौक शौक की रस्म अदा हो चुकी है। अब सावधानी से नाच गाने संभालो। ओह, कौन नाचने डाला? तूने सारे कुर्तों तो खा लिया और पापे और कालाती। जो गजब के साथ देता है बेटा गालियां। ओ पापे, दुनिया का मुख कौन बंद कर सकता है? दुनिया में जो भी ऐसा पाप करेगा तो ये लोग यही कहेंगे, इसने कटाई के बेटे भरत को भी माफ कर दिया। बेटा भरत, मैंने जो कुछ भी किया तेरे भले के लिए ही किया। बड़ा मंजूर था तो किया होता बड़ा मेरा। लिया था जन्म जब मैंने, दबा देती जरा मेरा। मेरे लाल, मेरे दूध की तो शर्म करो। भाई तो मुझे शर्मा रहा है ना, मैं तेरा दूध पीता ना, इस दिन के लिए मैं जीता। जो मुझको ये खबर होती तो दुनिया से चल देता। कभी ना पीता तेरा दूध, पीता तो उगल देता। प्रभु को करता मैं गर्भ में फरियाद और वो फल देता। बदल देता वो तेरी को, जब मुझे बदल देता। अरे बाबुए, तुझे रात पार दिलवाया, तुझे दांत बनने से बचाया, फिर भी तेरी समझ में क्यों नहीं आया? नहीं, पतिगात्री माता, यूं कहो कि मैंने अपने पति को मारा, राजकारियों को सिंहासन से उतारा और अपने पति को जान से मारा। अब मेरे लिए जो राय तिलक का सामान है वो मेरे लिए या तो भाई राम का या पिताजी के देहांत का श्रेयवान है। हे वर्तमान के राजा, आजा, राजनीति के मार्ग पर आजा। मेरी राजनीति तो यही है कि भैया राम को वन से लाऊं और उन्हें राज गद्दी पर बिठाऊं और तेरी आशाओं को यूं खाक में मिलाऊं। कूटनीति से जो चाह है
वो तुझसे नहीं होगा। ये गद्दी राम की है, राम ही गद्दी नशीं होंगे। बेटा भरत, संताप से काम लो। है माता जी, आप इतने आदर भाभी के होते हुए भी संदेह कर सकती है कि भैया राम भरत की इच्छा से बन तो गए, लेकिन सौगंध खाता हूँ जो पाप गौ हत्या से लगे वह मुझे लगे। मैं अपनी तमाम पड़ी हुई विद्याओं को भूल जाऊं और अधर्म से प्राप्त किया हुआ धन खाऊं। इससे जो लगे उससे कहीं गुना मुझे लगे। नहीं नहीं, मुझे तो जैसा राम है वैसा ही भरत। हे माता का रूप धारण किए हुए कालात्री, क्या भैया राम ने किसी ब्राह्मण का धन हर लिया था? किसी निर्दोष की हत्या से अपने हाथ रंग लिए थे? जब कोई अन्य दुराचार काले किया था जो उनको बना को बेच दिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर उन्हें बलि क्यों भेजा गया? हमारे खानदान में तो खूब बेटी को त्याग किया जाता है, फिर उन्हें क्यों त्याग दिया गया? पिताजी की आज्ञा का पालन ही राम ने किया है। बस बस, ये झूठे की बात करने से अच्छा है तू गिरने पर देख कर जा, और मैं तेरा बेटा हूँ, इस बात को तू भूल जा। बस बेटा, जो कुछ हुआ ठीक हुआ। आप इतने आदर भाभी के होते हुए भी संदेह कर सकती हैं कि राम भरत की इच्छा से बन तो गया, परंतु सौगंध खाता हूँ जो पाप गौ हत्या से लगे वह मुझे लगे। मैं अपनी तमाम बड़ी विद्याओं को भूल जाऊं और अधर्म से प्राप्त किया हुआ धन खाऊं। बेटा, तुम सौगंध खाकर क्यों ऐसे वाक्य बोल रहे हो? तुम्हारा नहीं हरगिज किसी का भी गिला को मेरी फूटी हुई किस्मत में जो कुछ मिला है मुझको। पिताजी का अंतिम संस्कार करके भाई राम को वन से लाने के मुझे भी साथ ले चलो। जहाँ से चली जा। माता जी, आप दूर हो जाइए। माता जी, तमाम देश सब किसी का जला हुआ है। जो आज जो कुछ भी हमारे घर हो रहा है सब इसी की मेहरबानी है। नहीं शत्रुघ्न जी, नहीं, ये दुष्टा अगर दुष्टा से चूकती है तो हम धर्म से क्यों चूके? जो इस पे हाथ छोड़ेंगे तो अपने धर्म को तोड़ेंगे। हमें सूर्यवंशी कुल की मर्यादा को नहीं तोड़ेंगे। चल दुष्टा, दूर चली जा। एक दिन होनी थी, उसका अफसोस करना बिल्कुल फजूल है। जो बना है
वो एक दिन जरूर होना है। जो पैदा हुआ है उसे एक दिन जरूर मरना है। अब तुम परमेश्वर का ध्यान करो। हाँ भरत जी, आप अपनी दिली मंशा बताइए। भ्राता जी, आप मुझे अधिक क्यों तंग करते हैं? उधर से सुखों का खात्मा हो चुका, इधर आपका कठोर आत्मा हो गया। आप तक अयोध्या वापिस जाने की तैयारी करें। प्यारे भारत, तुम्हारे प्रेम को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उसे मैं खूब जानता हूँ, और तुम्हारी जो दिली आशा है उसे भी मैं खूब पहचानता हूँ। मगर क्या करूँ, क्षत्रिय कुल किया कैसे, मैं पाबंद हूँ और इन वचनों से मजबूर हूँ। इसलिए 14 वर्ष के लिए तुम्हारी नजरों से दूर हूँ। अगर ऐसा ना करूं तो पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन होगा और मेरी आत्मा को अति क्लेश होगा। बहुत अच्छा, अगर आपका यही धर्म है तो भरत के लिए ये सबसे शुभ कर्म है कि आपके चरणों में बात करूं और 14 वर्ष के लिए वनवास करूं। वन छोड़ के प्रण तोड़ के चलो रे भैया अवधपुरी। वन छोड़ के प्रण तोड़ के आप है मेरे भ्राता। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त